नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल संगम विचारधारा में। पिछले भाग में हमने जाना था कि वासना ही अशांति की जड़ है। वैराग्य कोई संघर्ष नहीं बल्कि समझ के पकने पर खुद ही आ जाता है। और हमने यह भी जाना था कि आप लहर नहीं पूरा समुद्र हैं। आज हम अध्याय 1 की अंतिम और सबसे गहरी बात तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। यह सवाल किसी किताब से नहीं आया, किसी शास्त्र से नहीं आया। यह सवाल उस दर्द से आया है जो हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी महसूस किया है। क्या आपने कभी वह रात देखी है जब आंखें बंद थी लेकिन नींद नहीं थी? छत को देख रहे थे और भीतर एक तूफान था। बाहर सब ठीक था, घर था, परिवार था, समाज था, लेकिन भीतर एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता था, किसी को बताया नहीं जा सकता था। और उसी रात, उसी अंधेरे में, उसी सन्नाटे में भीतर से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जो कहती है, टूटो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस अंधेरे से भी बड़ी है। वह आवाज़ कहाँ से आती है? वह कोई बाहर का सहारा नहीं, वह किसी देवता की आवाज़ नहीं जो आसमान से आती हो। वह आपके आत्मा की आवाज़ है। वह आपके भीतर की वह दिव्य शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह ईश्वर जिसे हम मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। वह आपके भीतर है, आपकी चेतना में है, आपकी आत्मा में है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आज हम अष्टावक्र जी के इसी सत्य को और भी गहराई से समझेंगे। श्लोक 18 में हम समझेंगे कि ज्ञान का बोध होते ही सारे बंधन तत्काल टूट जाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि कोई एक बार भी स्वयं को सच में जान ले तो बहुत से शास्त्रों और साधनों से क्या मिलेगा। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च सत्य है और मुक्ति उसी क्षण मिल जाती है। जरा सोचिए, हम जीवन भर दौड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन क्या कभी सच में खुद से यह पूछा कि मैं कौन हूँ? अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह एक प्रश्न हजारों शास्त्रों पर भारी है, और जब यह प्रश्न भीतर से उठता है और भीतर से ही उत्तर आता है तो मुक्ति उसी क्षण मिल जाती है, उसी पल, उसी सांस में, उसी धड़कन में। एक बीज को देखिए, वह जमीन में दबा है, चारों तरफ मिट्टी है, ऊपर पत्थर है, भीतर अंधेरा है, लेकिन उस बीज के भीतर एक पूरा वृक्ष सोया है। जड़ें हैं, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, छाया भी है। जिस दिन वह बीज अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेता है, वह मिट्टी को चीरता है, पत्थर को हटाता है, अंधेरे को भेदता है, और एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है। आपके भीतर भी वही बीज है, वही शक्ति है, वही सोया हुआ वृक्ष है। बस एक बार उसे जगाने की ज़रूरत है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन टूट गया था, हाथ से धनुष छूट गया, आँखों में आंसू थे, घुटने कांप रहे थे, और तब कृष्ण ने कहा, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल डुबो नहीं सकता, कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। यानी तू वह नहीं है जो टूट सकता है, तू वह है जो अटूट है। यही बात अष्टावक्र जी भी कहते हैं। जिस दिन यह जान लिया, उस दिन हर बंधन टूट जाएगा,
हर डर मिट जाएगा, हर पीड़ा शांत हो जाएगी। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि सब रास्ते बंद लगे, सब उम्मीदें टूट गई हों, सब दरवाजे बंद हो गए हों, और तभी भीतर से एक समझ जागी, एक स्पष्टता आई और आपने वह निर्णय लिया जो किसी ने सोचा नहीं था, जो आपने खुद नहीं सोचा था। वह निर्णय आपके दिमाग का नहीं था, वह आपके भीतर की उस दिव्य शक्ति का निर्णय था। वही आत्मज्ञान है, वही चेतना है जो हर इंसान के भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। आप एक बार शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सब कुछ छोड़िए और भीतर से पूछिए, वह कौन है जो मेरे हर सुख दुख को देख रहा है लेकिन खुद अछूता है। उसी साक्षी को पहचानिए, वही आप हैं, वही आपकी मुक्ति है। श्लोक 18 में हम जानेंगे कि जो आत्मा को जान लेता है वो हर तूफान में आकाश की तरह अछूता रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि परम आत्मा एक है, नित्य है, शुद्ध है, जागृत है, निर्मल है, सर्वत्र है। जो इसे जान लेता है उसके लिए संसार का कोई बंधन नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है, एक ही परिस्थिति में दो इंसान होते हैं, एक टूट जाता है, बिखर जाता है, रो देता है, वहीं दूसरा खड़ा रहता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो भीतर से जुड़ा है, जो अपनी चेतना को जानता है, वो हर परिस्थिति से बड़ा है। परिस्थिति उसे नहीं तोड़ती, वह परिस्थिति को पार कर जाता है। मेरा भी यही मानना है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें बस याद दिलाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इससे भी बड़ी है। आकाश को देखिए, तूफान आता है, काले बादल घिरते हैं, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, आंधी भी चलती है, लेकिन आकाश इन सबसे अछूता रहता है। तूफान आकाश में होता है, आकाश तूफान में नहीं होता। वैसे ही सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, ये सब आपके जीवन में होते हैं, लेकिन आप वह आकाश हैं जिसमें यह सब होता है। आप इनसे अछूते हो, आप इनसे परे हो। रामायण में राम जी को देखिए, उनको वनवास मिला, राज्य छिन गया, अयोध्या छूट गई, पिता का साथ छूट गया, लेकिन राम जी विचलित नहीं हुए, माता कैकेयी को दोष नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि राम जी उस चेतना से जुड़े थे जो परिस्थिति से बड़ी थी। वे जानते थे मैं वह नहीं हूँ जो खोता है, मैं वह हूँ जो सदा है। अष्टावक्र जी का संदेश है, यही वह ज्ञान है जो राम को राम बनाता है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बहुत गहरी ठेस पहुँचाई, आप टूटे, रोए, रातों को नींद नहीं आई, लेकिन एक दिन आपने उसे माफ़ कर दिया और उस दिन जो शांति मिली वह शांति बाहर से नहीं आई थी, वह आपके भीतर से आई थी। वही भीतर की शांति आपकी असली पहचान है, आपका असली घर है। आप जब भी किसी कठिन परिस्थिति में हो, एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, इस परिस्थिति को देखने वाला मैं क्या इस परिस्थिति से प्रभावित हूँ? यह एक पल आपको तूफान के बीच भी आकाश बना देगा। श्लोक 20 में हम समझेंगे कि जो एक को जानता है वह सब जानता है, जो एक को नहीं जानता वह कुछ भी नहीं जानता। यह अध्याय 1 का अंतिम श्लोक है और यह श्लोक पूरे अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो उस एक परम तत्व को जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, और जो उस एक को नहीं जानता
वह चाहे जितना भी पढ़े, वास्तव में वह कुछ नहीं जानता। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में एक इंसान सब कुछ जान सकता है? अष्टावक्र जी यहाँ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब आप आत्मा को जान लेते हैं तो आप यह जान लेते हैं कि हर चीज़ उसी चेतना का विस्तार है। फिर कोई अजनबी नहीं, फिर कोई शत्रु नहीं, फिर कोई डर नहीं, फिर कोई अकेलापन नहीं। सब कुछ वही एक है, सब कुछ आप ही हैं। मेरा भी यही मानना है कि जो खुद को जान लेता है वह दूसरों को भी समझ पाता है, वह जीवन को भी समझ पाता है, वह ईश्वर को भी समझ पाता है, क्योंकि सब एक ही चेतना के रूप हैं। और जो खुद को नहीं जानता वह चाहे 1000 डिग्रियां ले ले, 1000 किताबें पढ़ ले, वह भटकता ही रहेगा। सूरज को देखिए, सूरज एक है लेकिन उसकी रोशनी हर घर में पहुंचती है, हर फूल में, हर पत्ते में, हर नदी में, हर इंसान में, हर आंगन में। अगर आप सूरज को जान लें तो उसकी हर किरणों को अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो आत्मा को जान लेता है उसे हर इंसान को अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब उसी एक का विस्तार है, सब उसी एक की रोशनी है। महाभारत में धृतराष्ट्र एक राजा थे। सब कुछ था, राज्य था, सत्ता थी, सेना थी, 100 पुत्र भी थे, लेकिन उनके भीतर एक अंधापन था। वह सिर्फ आँखों का अंधापन नहीं था, वह था भीतर का अंधापन। वह अपनी आत्मा को नहीं जान सके, इसलिए अपने पुत्र मोह को कभी नहीं त्याग सके। और जो खुद को नहीं जान सका वह सब कुछ होते हुए भी एक दिन सब कुछ खो बैठा। यही अष्टावक्र जी का संदेश है, जो एक को जाने वह सबको जाने, जो एक को न जाने वह कुछ भी न जाने। क्या आपने कभी ऐसे 2 इंसान को देखा है? एक बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ा पद है, बड़ा घर है, लेकिन घर में कलह है, रिश्तों में कड़वाहट है, भीतर बेचैनी है, नींद नहीं आती है। और दूसरा शायद ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बड़ा पद भी नहीं है और बड़ा घर भी नहीं है, लेकिन भीतर से शांत है, सुखी है, हर किसी से प्रेम मिलता है, हर पल में जीता है, रात को चैन से सोता है। फ़र्क क्या है? एक ने किताबें पढ़ी, दूसरे ने खुद को पढ़ा। आप जब भी किसी से मिले मन में यह महसूस कीजिए, इसके भीतर भी वही चेतना है, वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। यह एक भाव आपके हर रिश्ते को प्रेम में बदल देगा, आपके हर दुश्मन को आपका अपना बना देगा। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 1 के अंतिम 3 श्लोकों की गहराई में उतरे। श्लोक 18 में हमने समझा आत्मज्ञान ही सर्वोच्च सत्य है और मुक्ति उसी क्षण मिलती है। श्लोक 19 में हमने जाना जो आत्मा को जानता है वह हर तूफान में आकाश की तरह अछूता रहता है। श्लोक 20 में हमने समझा जो एक को जाने वह सबको जाने, जो एक को न जाने वह कुछ भी न जाने। तो दोस्तों, आज का इंसान बाहर की दौड़ में इतना थका हुआ है कि भीतर झांकने का समय ही नहीं, वक्त ही नहीं, ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह एक पल जब आप अपने भीतर झांकते हैं, वह एक पल सारी जिंदगी की दौड़ से भारी है। और यह भीतर की यात्रा कोई दूर की चीज़ नहीं है, यह अभी है, इसी पल है, यही है और आपके भीतर ही है। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके भीतर ज्ञान का दीपक जलाएगी। याद रखिए, सही ज्ञान, सही कर्म, यही है असली मानव धर्म। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वह कौन सा पल था जब आपके भीतर से एक आवाज़ आई,
और उसने आपको टूटने से बचाया। आपका एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। अगले भाग में हम अध्याय 2 में प्रवेश करेंगे, जहाँ राजा जनक अष्टावक्र जी के उत्तर सुनकर खुद बोलने लगते हैं और जो वे कहते हैं वह सुनकर लगेगा कि शिष्य अब गुरु बन गया है। जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नए विचार के साथ। तब तक अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।